सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको टॉपिक समझाऊंगा इफ एल्स। इसके साथ थ्योरी के साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग अगर आपको करते हुए देखनी है तो आपको प्रैक्टिकल वाला वीडियो मेरा जावास्क्रिप्ट का देखना पड़ेगा, जिसमें आप इफ एल्स के प्रैक्टिकल और लूप के प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब आप ये देखिए, सबसे पहली बात कि हमें इफ एल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। देखियो, कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि या तो वो कंडीशन सही होती है या वो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। अब ज्यादातर जो हम इफ एल्स का जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं वो तीन तरीके हम लोग उपयोग लेते हैं। एक होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब अगर हमारे पास में सिंगल कंडीशन है जब तो हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का, लेकिन अगर हमारे पास दो कंडीशन है तब हम यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन का, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा कंडीशन है तो हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। अब इफ स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये तभी रन होगा जब वो कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, तभी ये स्टेटमेंट रन होगा। इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है, यदि वो एक्सप्रेशन काम करता है तो इस कंटेंट को वो रन करेगा। ये सिंटैक्स है इसका लिखने का तरीका। फ्लो चार्ट से अगर हम समझे तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम का इनपुट हो रहा है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये इफ के कोड को रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब भी इधर आएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इधर आएगा और आपका आउटपुट एंड हो जाएगा। एक प्रोग्राम से चलो हम लोग इस बात को समझते हैं। अगर हम देखें कि HTML बॉडी हमें लिखना ही पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट टाइप, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं। अगर किसी चीज को कमेंट बना रहे हो तो हम लोग यूज करते हैं इस तरह से, कमेंट का यूज करते हैं। इसमें मैंने एक एज ली है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। फिर मैंने क्या कहा, यदि एज 18 से ज्यादा है तब तो ये मैसेज आ जाएगा, जबकि एज है कितनी, 20 है। जब एज 20 है तो इसका मतलब एज 18 से ज्यादा नहीं है। जब एज 18 से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये कुछ भी मैसेज आपको शो नहीं करेगा। मतलब अगर एज, जैसे यहाँ पर एज कितनी है, 20 है, और 20 18 से क्या है, ज्यादा है, तो ये मैसेज क्या आएगा, क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। तो आपकी एज कितनी है यहाँ पर, 20, और इस एज 20 यहाँ से देखेगा 18 से ज्यादा है तो ये आपको कहेगा कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं, और बोल्ड के अंदर वो शो करेगा। ये कोडिंग में करके आपको दिखा दूंगा। इसके बेस पर हम कई प्रोग्राम देखेंगे, जैसे ए बी में बड़ी संख्या होगी, इवन ओड पता करना, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे प्रैक्टिकल में। इसी तरह से अगर आप यूज करते हैं इफ एल्स का, अगर आप इफ एल्स का उपयोग लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तब वो ट्रू पार्ट रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स पार्ट को रन करेगा, जिसे हम एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है आपकी तो ये वाला रन होगा, और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये वाला आपका रन हो जाएगा। फ्लो चार्ट से समझते हैं। चलिए, ये आपका प्रोग्राम की इनपुट हो रहा है, कंडीशन है, अगर आपकी ट्रू है तो इफ कोड रन होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स कोड रन होगा। ये आपका फ्लो चार्ट है। लास्ट में आफ्टर इफ या आफ्टर एल्स जो भी आउट का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्रामिंग से समझते हैं। HTML बॉडी, स्क्रिप्ट टाइप, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट हम लोग लिख ही रहे हैं। वेयर एज बराबर 15, एज कितनी रखी है इसमें, 15। मैंने कहा एज अगर 18 से ज्यादा है, क्या एज 18 से ज्यादा है, नहीं है। अगर होती तब तो ये कहता क्वालिफाइंग फॉर ड्राइविंग, और अगर नहीं है तो ये कहेगा डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। तो ये इफ है, इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, एल्स का कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, एल्स का कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया। अब आप देखिए, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लास्ट में मैसेज आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। यानी कि ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है तब आप क्या करेंगे। अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट, इफ एक्सप्रेशन 1, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो इसको कंडीशन 1 को रन करेगा। एल्स इफ अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 को देखेगा, और उसके बाद में ये किसको रन करेगा, एक्सप्रेशन 2 को रन करेगा। अदरवाइज नेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन 3 को। इस तरह से बहुत सारे कंडीशन आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन नहीं रन होती है तब ये
एल्स वाले इस स्टेटमेंट को रन करेगा। अब आते हैं हम इसके प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में वही HTML बॉडी स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट हम लिखते ही हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैथ नाम से, स्ट्रिंग वेरिएबल। मैंने कहा अगर ये बुक हिस्ट्री की है तो ये हिस्ट्री बुक मैसेज आ जाए, अगर मैथ की है तो अगर मैथ के बराबर है तो मैथ बुक का मैसेज आ जाए, अगर इकोनॉमिक्स की बुक है इकोनॉमिक्स की बुक आ जाए, अदरवाइज क्या आ जाए अननोन बुक। अब आपको पता ही है क्योंकि हमारी बुक रखी हुई है, वेरिएबल की वैल्यू मैथ रखी हुई है मैथ्स, तो इसके अंदर मैथ दिया हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा, मैथ बुक का आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, मैथ बुक का। हम चाहें तो लैडर इफ एल्स के बदले एक से अधिक कंडीशन को एक साथ भी शामिल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग उपयोग लेते हैं लैडर इफ एल्स के स्थान पे स्विच स्टेटमेंट का। हम कई प्रोग्राम को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, जो वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशन, इट इज जस्ट लाइक एल्स इफ स्टेटमेंट दैट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस पेज। अब आप देखिए, आपने स्विच का एक्सप्रेशन लिया, अगर केस वैल्यू 1 है तो ये रन होगा। हर एक केस को बंद किया जाता है ब्रेक के द्वारा। आपके दूसरा केस है उसको भी आप बंद करेंगे ब्रेक के द्वारा, तीसरा केस है, चौथा केस है, जितने भी केस है वो ब्रेक के द्वारा बंद होंगे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो उस केस के बाद वाले भी आउटपुट सभी के सभी रन हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई भी केस नहीं चलता है तब चलेगा डिफॉल्ट वाला। अब देखिए, इसे हम एक फ्लो चार्ट से भी समझते हैं। जैसे मान लिया आपने एक्सप्रेशन डाला, अगर केस 1 है तो कोड ब्लॉक 1 को रन करेगा, अगर केस 2 है तो कोड ब्लॉक 2 को रन करेगा, केस 3 है तो कोड ब्लॉक 3 को रन करेगा। अगर कोई भी केस रन नहीं होता है तो कोड ब्लॉक लास्ट जो कि आपका डिफॉल्ट है उसको रन करेगा। चलिए एक प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं। हमने HTML बॉडी स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट हमने यूज किया। हमने ग्रेड जो है वो A ले ली, तो ग्रेड की वैल्यू क्या है, A है। आपने मैसेज शुरू में लिखा आएगा कि स्विच ब्लॉक में आप एंटर कर रहे हैं। अब A है तो इसका मतलब इस ग्रेड वेरिएबल की वैल्यू क्या है, A है। अब इसका मतलब ये A से मैच कर रहा है तो आपका मैसेज क्या आएगा, गुड जॉब। अगर वहां B लिखा होता तो B वाला आता, अगर C लिखा तो C वाला आता, और अगर ब्रेक नहीं होता तो A के बाद B C जब तक चलते रहते जब तक आपको ब्रेक नहीं मिल जाएगा। अब ये लास्ट में कौन सा रन करेगा, डिफॉल्ट वाला रन करेगा। तो स्किप को आपने स्किप से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक लास्ट में आपने पैराग्राफ रख लिया। तो ये इस तरह से आपको मैसेज क्या आएगा, गुड जॉब एग्जिस्टिंग स्विच ब्लॉक, ये आपका मैसेज शो करेगा। और लास्ट पे सेट द वेरिएबल टू द डिफरेंट वैल्यू देन ट्राई, ये आप पैराग्राफ के अंदर लिख ही रहिए। तो इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट आपका काम करेगा। अब हम बताते हैं लूप के बारे में। लूप आखिर क्या होता है कि अगर आपको कोई कोड आपको लगता है कि ये हमें एक से अधिक बार उपयोग लेना पड़ेगा, तब हम यूज करते हैं लूप का। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोर लूप, एक व्हाइल लूप, एक डू व्हाइल लूप और एक फॉर इन लूप। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फोर लूप की, तो आप ये समझिए कि फोर लूप एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आप किसी इटरेशन करना चाहते हैं तब आप फोर लूप का उपयोग लेते हैं। एक सिंटेक्स में आपको समझाता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले फोर आप कीवर्ड यूज करेंगे। फोर कीवर्ड यूज करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, सेमीकोलन, और फिर आप इंक्रीमेंट लिखेंगे, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट से शुरू करेंगे, यहाँ पर वो कोड लिखा जाएगा जिसे आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। कर्ली ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट से आप क्लोज करेंगे। इसका मतलब आपने क्या देखा कि इसके 3 भाग है। एक है इनिशियलाइजेशन, जहां से लूप शुरू करेगा, काउंटर स्टार्ट करेगा। एक है कंडीशन, जहां पर लूप रुकेगा, जो कि अगर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और तीसरा पार्ट है इंक्रीमेंट, जिसे बोलते हैं इटरेशन, जिसके द्वारा लूप या तो बढ़ता है या लूप घटता है। तो 3 पार्ट हो गए, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट। अब फ्लो चार्ट से मैं आपको इसको समझाता हूं। फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो रन करेगा, कंडीशन ट्रू है तो रन करेगा, इस तरह से रोटेट होता रहेगा। कंडीशन फॉल्स होते ही एंड पार्ट पे आ जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। और कोडिंग अगर आप देखनी हो तो मेरा दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको देखना ना भूलिएगा। स्किप को स्किप से बंद करेंगे,
बाकी चीजें तो आपको लिखनी है ही। आपने लिखा सबसे पहले i बराबर 1, i चलेगा 5 तक का मतलब इक्वल्स टू आपने लगा रखा है i प्लस प्लस, मैंने ऑपरेटर के समय आपको समझाया था, एक एक का इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट करेगा i की वैल्यू, और साथ साथ में ब्रेक रो करेगा। HTML के कोड आप देखेंगे तो वहां से समझ जाएंगे, BR ब्रेक रो, लाइन चेंज करेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट लूप पे जिसका नाम है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है और तब तक चलता है, तब तक रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलेगा। इसको हम इससे समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब सबसे पहले कंडीशन को देखेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक को रन करेगा, ट्रू होगी तो ब्लॉक को रन करेगा, फॉल्स होते ही ये बाहर निकल के एंड पे आ जाएगा। सेम फ्लो चार्ट फॉर लूप की तरह ही होता है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो व्हाइल के अंदर सबसे पहले आप एक्सप्रेशन यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन है और इसे कर्ली ब्रेसेस से आप शुरू करेंगे और इसके बीच में कंडीशन लगाएंगे। अब आप स्किप की बात करते हैं तो वेरिएबल i बराबर 11 से स्टार्ट होगा, 15 तक चलेगा। कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, कर्ली ब्रेसेस बंद किया, जो इंक्रीमेंट है वो आप इसके अंदर ही लिखेंगे। इसका मतलब 11 12 13 14 15 तक चलेगा और साथ साथ में रो को चेंज करेगा। अब आते हैं हम डू व्हाइल लूप पे। डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये तब तक रन चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मतलब आपका ब्लॉक पहली बार सीधे ही रन हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ब्लॉक रन हो गया, फिर बाद में कंडीशन को देखेगा। देखिए कोड ब्लॉक रन हुआ, फिर कंडीशन को देखा, अगर कंडीशन ट्रू थी तो वापस से कोड ब्लॉक को रन किया। मतलब वन टाइम ये ऑटोमेटिकली रन होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करेगा। इसका मतलब इसको लिखने का तरीका डू से शुरू करेंगे, व्हाइल से बंद करेंगे, लास्ट में आप एक कंडीशन लगाएंगे। डू और व्हाइल के बीच जो भी चीज है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। वेयर i बराबर आपने 21 लिया, डू को कर्ली ब्रेसेस से शुरू किया, व्हाइल से बंद किया, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे खत्म हो रहा है। मतलब 21 से लेके 25 तक चलेगा क्योंकि आपने इक्वल टू का सिंबल लगा रखा है। और इसके अंदर आप i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, साथ साथ में लाइन को चेंज करेंगे। इसी तरह से एक लूप और होता है, फॉर इन लूप होता है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट के साथ में काम आता है, चाहे तो आप ऑब्जेक्ट के साथ में इसको मैं समझा दूंगा। और सिंटैक्स इसका वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट करके लिखा जाता है, अंदर स्टेटमेंट को रन किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वही HTML बॉडी से क्लोज किया, स्किप को स्किप से बंद किया, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आप लिखते ही है। आपने एक वेरिएबल लिया a प्रॉपर्टी नाम से, ऊपर एक मैसेज आएगा नेविगेटर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। a प्रॉपर्टी एक वेरिएबल था, उसके अंदर नेविगेटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी और उस वैल्यू को a प्रॉपर्टी के द्वारा प्रिंट करता रहेगा। तो मतलब नेविगेटर से एक एक वैल्यू लेता रहेगा और उसे प्रिंट करता रहेगा। तो आप जो भी आप इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो आपने आज क्या देखा, इफ एल्स देखा, लूप देखा। इसका प्रैक्टिकल समझने के लिए प्रैक्टिकल वाला पार्ट रन होते हुए देखिए और समझिए।